हैं, सीधे वहां लिए चलते हैं। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज ये प्रेस वार्ता सर्वोच्च अदालत ने राफेल सौदे पर अभी जो जजमेंट दिया है, इसके तथ्यों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। सबसे पहले मैं सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। आज सत्य की जीत हुई है। आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग दायर की गई 4 याचिकाओं के तहत मुख्यतः 3 चीजों पर सवाल उठाए गए थे। निर्णय प्रक्रिया के बारे में, प्राइस के इश्यू के बारे में और अंतिम चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर के बारे में भी सवाल उठाए गए थे। ये तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्टता पूर्वक अपना आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में सुनाया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के प्रति कोर्ट ने असंदिग्ध रूप से संतुष्टि व्यक्त की है। रिकॉर्ड जांच कर, रिकॉर्ड की डिटेल जांच कर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड करने की मांग को ठुकरा दिया है। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी सामरिक जरूरियात को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। इस पर कोई संदेह रखने का कारण नहीं है। इसको कहा गया है, यह भी कहा है कि पड़ोसी देश जब 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं सुसज्ज हो, तब भारत के लिए देरी देश हित में नहीं होगी और इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा कर ये मांग को खारिज किया है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एक कोट मैं कहना चाहता हूं, इट इज फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। प्राइस के डिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने डिटेल में जांचा है। अधिकारियों ने बताया है कि देश को इससे आर्थिक फायदा हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति व्यक्त हुई। और प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। ऑफसेट पार्टनर के लिए बड़े हो हल्ले मचाए गए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी राय जजमेंट के अंदर रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है
कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई रोल नहीं है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, मैं मानता हूं आरोप लगाने वालों के मुंह पर ये चाटा है। दूसरा कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ कॉमर्शियल फेवरेटिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इससे भी सारे के सारे आरोप निरस्त होते हैं। अंत में उन्होंने कहा है, अखबारी निवेदनों के आधार पर और बनाए गए परसेप्शन के आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट तथ्य के आधार पर आगे बढ़ सकती है और इसलिए कोर्ट को इसमें दखल करने का कोई जरूरियत नहीं लगती है। जिन लोगों ने भी इस मामले पर अब तक देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मुख्यत्वे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? बताता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने इसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर देश की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए सब में बिचौलियों का अवकाश रखा, सब में कमीशन खोरों का अवकाश रखा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, जिसमें कभी बिचौलियों का कोई सवाल ही नहीं होता है। दो सरकारों के बीच में सौदा किया है। एक प्रकार से पारदर्शी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। इसके सामने आपने सवाल खड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कभी क्वात्रोची को मौका मिल जाता था, कभी मिशेल को मौका मिल जाता था, अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं करी? देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती कि आपने अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को क्यों उचित नहीं माना। और ये जो एयरक्राफ्ट लेट हुए हैं, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी के बारे में आप स्पष्टता से देश की जनता के सामने आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, श्री राहुल गांधी ने जिम्मेदारी के साथ देश की जनता के सामने
अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का खुलासा करना चाहिए। इनको ये सूचनाएं कौन देता है, तभी जाकर आप इतना बड़ा आरोप लगा सकते हो। हम अब तक कुछ नहीं बोले। हर सभा में, हर नुक्कड़ पर सौदे पर शंका की सुई उठाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तब उन्होंने बताना चाहिए कि आपकी सूचनाओं का आधार क्या था, सूचनाओं का इंफॉर्मेशन क्या था। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में रहती है तब घपले, घोटाले, करप्शन, स्कीम्स, इसकी एक लड़ी जुड़ती है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप करती है, तब पहले उन्होंने उनकी विश्वसनीयता और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि सब चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर बूम लगाने लगे तो जनता कभी नहीं मानेगी कि चौकीदार चोर है। आज सिद्ध हो गया है, चोर की बूम वही लगाते हैं जिनको चौकीदार का भय है। आज ये साबित हो गया है कि बूम लगाने का कारण, चिल्लाने का कारण इनके अंदर का भय है। और राहुल गांधी जी को मैं एक सलाह भी देना चाहता हूं कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, कीचड़ उछाल लो, स्वयं पर ही गिरती है। सूर्य का तेज कभी भी कम नहीं होता है। इस बात को नसीहत माने और आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बचकाना स्टाइल के आरोपों से बचते रहे तो शायद उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में उनको थोड़ी मदद मिलेगी। मैं फिर से मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, मीडिया का भी दायित्व है। बहुत लंबे समय तक एक गलत आरोप को कांग्रेस बार 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 रिपीट करती रही है। आज मैं शार्प क्वेश्चन उनको पूछना चाहता हूं कि आपने 2007 से 2014 तक की डील को कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्या कारण थे कि डील कंप्लीट नहीं हो पाई? आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की? और तीसरा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपने देश की जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। और चौथा, देश की जनता की और देश के सेना की, जवानों की आपने करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चारों बातों को मीडिया के माध्यम से जनता में पहुंचाने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे, यही आपसे विनती है। अब आप सवाल पूछ सकते हो। एक मिनट, सबके सवाल दे लेंगे। संजय भाई एक एक नाम बोलेंगे। तो आपने जो भी कहा वो कांग्रेस पार्टी को डिनाई कर देती थी, कहती थी कि जो भी अमित शाह कह रहा है, जो भी अरुण जेटली कह रहा है वो गलत है। आज तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, उसको भी कांग्रेस पार्टी कंप्लीटली डिनाई करती है, कहती है कि सब गलत है, जजमेंट गलत है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, हम करेंगे जो मैं करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काल्पनिक जगत बनाकर बैठी है, जिस जगत में सच की कोई गुंजाइश नहीं है, न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल भी वो खड़े करते हैं, वकील भी वो है, न्यायाधीश भी वो है। अब कांग्रेस पार्टी की तरह से देश नहीं चल सकता। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और अगर आपके पास तथ्य थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आप कोर्ट के सामने नहीं गए? अब तथ्य निकालने का क्या मतलब है? श्री राहुल गांधी को कौन रोकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पिटिशनर बनने से? सारे तथ्य रखने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें कोई वजूद ही नहीं है, एक कोरा झूठ है और विवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया। अमित भाई, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि जेल की बजाय अनिल अंबानी की रिलायंस पोर्ट में पार्टनर। भैया, सीता का हरण हो गया, मगर हरण की सीता आपकी नहीं हुई। मैं बताता हूं क्या है। HAL को सौदा, ये पूरे जो सौदे की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार ने शुरू करी, उसमें कहीं पर भी HAL में फाइटर प्लेन बनाने की बात ही नहीं। 36 विमानों का सौदा हुआ है, 36 के 36 विमान फ्रांस में बनकर यहां आने हैं।
तो HAL का सौदा कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? ना एक भी विमान अनिल अंबानी की कंपनी में बनना है, ना एक भी विमान HAL में बनना था। सारे के सारे विमान फाइटर प्लेन फ्रांस से ही बनकर आने। रविंद्र सिंह जी न्यूज। अमित जी, कांग्रेस कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, और इसलिए जेपीसी इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी और अमित शाह क्यों भाग रहे हैं? कोई भाग नहीं रहा है भैया। मैं इतना ही कह रहा हूं कि वो क्यों भागे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स से। उनके पास जितने सारे तथ्य थे लेकर एज अ पिटिशनर पहुंचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को मदद करनी चाहिए थी। वो क्यों भाग रहे हैं? जितने भी सारे आपके आरोप है वो लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जा ही सकते थे, और आपकी बी टीम तो गई हुई ही थी। ऑलमी इंडिया टुडे। अमित जी, जो कांग्रेस का कहना है कि जो पीआईएस जो फाइल हुए, MS शर्मा, विनीत गांधा वगैरह के जो पीआईएस फाइल हुए, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड पीआईएस है। प्रशांत भूषण बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। आप ऐसा मान सकती है क्या? जो बात आप नहीं मानती वो क्यों पूछ रही है? अदिति टाइम्स नाउ। कांग्रेस के साथ बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी डिसाइड करा है कि अगले विंटर सेशन में हर रोज अडजर्नमेंट नोटिस और सस्पेंशन नोटिस देंगे जेपीसी की डिमांड के लिए। तो कांग्रेस के लिए अब बाकी ऑपोजिशन पार्टी की प्रेशर। जेपीसी तब बनती है जब पहले सदन में चर्चा हो। हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। राफेल मुद्दे पर हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस नेताओं को यहां से चैलेंज देना चाहता हूं कि सारे तथ्य लेकर सदन के अंदर चर्चा करें, और चर्चा जितना समय वो तय करेंगे उतने समय चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। विकास भदौरिया। और आज हमारे राज्यसभा में पार्टी के नेता श्री अरुण जेटली जी ने ये बात राज्यसभा के पटल पर भी रखी है। चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस? सदन बंद करना रास्ता है क्या? चर्चा होगी तो देश की जनता को मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। संसद के अंदर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जितना समय उनको चाहिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, स्पीकर साहब को कि आप इतना समय दीजिए, मगर चर्चा करिए। और सदन नहीं गिर जाएगा इसकी मैं गारंटी देता हूं। संसद गिर नहीं जाएगी। विकास भदौरिया। हमारा इस बीच में जब ये राफेल मामले को राहुल गांधी उठा रहे थे, जब वो जर्मनी दौरे पे गए थे, इसी साल की शुरुआत में, तब वहां पर उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के सेल्स डायरेक्टर से मुलाकात की। आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने सोर्स का नाम बताएं। क्या आपको इस तरह की सोर्स की जानकारी है? दूसरा, देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि ऐसे ही आरोप लगा दें। मैं उनको ही पूछता हूं, भैया आपका सोर्स तो बताइए, तो जनता को पारदर्शिता रहेगी। आप किसके पास से सारी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं? वो उन्होंने बताना चाहिए। क्यों नहीं बता रहे जनता को? एक मिनट इनका बाकी है भी दूसरा सवाल। सवाल ये है कि अब आप क्या कांग्रेस के जवाब कहेंगे चौकीदार पे? और कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आरोप के बाद भी देश की जनता ने कभी किसी एक क्षण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया है। आरोप लगाने के वाले के चरित्र को भी जनता देखती है। प्रत्युल। अमित जी, कांग्रेस ने इतनी बड़ी कैंपेन खड़ी की, आपको लगता है इस कैंपेन की वजह से बीजेपी को इन 3 राज्य के चुनाव में हानि हुई? देखिए, चुनाव का हानि लाभ एक अलग बात है, परंतु देश की सुरक्षा के मामले के अंदर मामले को लेकर इस प्रकार के आधार विहीन आरोप लगाना देश हित में नहीं है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने सीख लेनी चाहिए। प्रमोद मजमूदार। प्लीज प्रमोद मजमूदार। अरे भाई पूछ लेना दो ना उनको। जी शुक्रिया। आपने कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कहा है कि ये फाइनेंशियली बेनिफिशियल था। क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या वो फिर से था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि वो प्राइसिंग के इश्यू में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो मेरे पास कमेंट्री आई है उसी पर से ही मैंने कहा है। अब जजमेंट ऑनलाइन है, आप पढ़ लीजिए। आप सर एक बार फिर से बता
मैंने बता ही दिया है, रिकॉर्डिंग है सबके पास। प्रमोद मजमूदार। राफेल के मसले पर राहुल गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री को चोर तक कहा और चौकीदार चोर है, खुद चोर है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। क्या ये अब इस पर मैं क्या कहूंगा, अपने सवाल राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए, अगर वो प्रेस करे तो। पार्टी उनके खिलाफ पार्टी में तो मैंने कहा देश की माफी मांगनी चाहिए उन्हें। आनंद पांडे, इंडिया टीवी। अमित भाई, मैं वही विकास वाले सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बार बार आप सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे राहुल गांधी की, क्या आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी से कहीं राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया है? देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं आधारहीन आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता हूं। राहुल गांधी ने स्वयं अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये सार्वजनिक जीवन का उनका दायित्व भी है। शक मुझे नहीं है, देश की जनता को है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है, और जब आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं ले जाते हो? क्या डर है सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी इंफॉर्मेशन रखने में? राजीव रंजन, प्लीज। राजीव रंजन। शरद पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार ने भी पहले कहा कि राफेल में कोई करप्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर बाद में जब उनके एक मंत्री उनके एंटी छोड़ के चलेगा कांग्रेस, उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन हुआ है। तो क्या आप शरद पवार जी से भी कहें वो भी माफी मांगे? देखिए, सब जानते हैं शरद पवार जी ने किस तरह से स्टेटमेंट लिया था। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को पूरे देश भर के अंदर सब इलेक्शन कैंपेन में और उनके अन्य कार्यक्रमों में भी उठाया है, और मैं स्पष्टता से फिर से कहता हूं, इन्होंने अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनता के सामने रखना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भैया, डिबेट नहीं हो सकती ऐसे। लीज मैथ्यू, प्लीज। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसने जिक्र किया था फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की तरफ से दबाव का ऑफसेट शासन रिलायंस। इनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनाया गया परसेप्शन, मीडिया के रिपोर्ट्स, पूर्व राष्ट्रपति का, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की तरफ से दबाव का ऑफसेट शासन रिलायंस। इनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनाया गया परसेप्शन, मीडिया के रिपोर्ट्स और फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर कोई सौदे को रोका नहीं जा सकता।